हेलो दोस्तों, कैसे आप सब मेरे बारे में जानना चाहोगे तो मैं बहुत बढ़िया हूँ। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हाल ही में रिलीज हुई एक स्पेनिश रोमांटिक मूवी माय फॉल्ट के बारे में। मूवी को डायरेक्ट किया है डोमिंगो गोंजालेस ने, जिसकी IMDb रेटिंग है 6.3 आउट ऑफ 10। मूवी की स्टोरी लाइन काफी सिंपल और रोमांटिक है, जिसमें हम देखते हैं कि एक इंट्रोवर्ट लड़की अपनी मम्मी के साथ एक नए शहर में शिफ्ट होती है, क्योंकि उसकी मम्मी एक न्यू रिलेशन में जुड़ने वाली थी। उसके होने वाले स्टेप डैड का एक लड़का भी होता है। स्टार्टिंग में ये लड़की अपनी मम्मी के इस डिसीजन से एग्री नहीं करती, पर समय के साथ साथ उसे उस आदमी के लड़की से ही प्यार हो जाता है, जिसके कारण इनका रिलेशन काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। इसके बाद आगे क्या होता है वो जानने के लिए जुड़े रहिए वीडियो के अंत तक। एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले जो भी हमारे चैनल में न्यू है वो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर करना, जिससे कि आपको हमारे चैनल में आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो के अंत में वीडियो को लाइक जरूर करना। सो ज्यादा देरी ना करते हुए चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। मूवी की शुरुआत में हम स्टोरी की मेन एक्ट्रेस नोआ को देखते हैं, जो अपने मॉम के साथ उनके बॉयफ्रेंड के घर शिफ्ट होती है। उसकी मॉम और वो आदमी बहुत जल्दी शादी करने वाले थे, पर नोआ इस डिसीजन से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। इसके कारण उसे अपने बेस्ट फ्रेंड, बॉयफ्रेंड, कॉलेज सब कुछ छोड़ के दूसरे शहर में जाना पड़ता है। उसकी मॉम एक सिंगल पेरेंट है और काफी सालों से नोआ का अकेले ही ध्यान रख रही थी। सो वो नोआ को मना लेने के लिए बहुत रिक्वेस्ट करती है। जिस आदमी से उसकी मॉम की शादी होने वाली थी वो आदमी बहुत ही पैसे वाला था। उनके पास आलीशान बंगलो, रिसोर्ट और गाड़ियाँ होती हैं, पर नोआ को ये सब में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। वो अपने होने वाले डैड से भी ठीक से नहीं बात करती। यहाँ हम जान पाते हैं कि नोआ की मम्मी एक टूर गाइड हुआ करती थी। यहीं पर वो अपने बॉयफ्रेंड से मिली थी। इस आदमी का भी नोआ की उम्र का एक बेटा होता है, जिसका नाम निकोलस यानी निक होता है। पहले दिन से ही नोआ उससे चिढ़ने लगी थी, क्योंकि उसके हिसाब से निक रईस डैड का एक बिगड़ा हुआ बेटा है। और निक का नेचर भी ठीक ऐसा ही होता है, क्योंकि नोआ उससे चिढ़ती है तो निक उसे और ज्यादा परेशान करता है। पर निक के डैड के हिसाब से उसका बेटा एक होनहार बेटा है। उनके बिजनेस के कारण उनके पास टाइम नहीं होता है कि वो अपने बच्चे पर ध्यान रख पाए। अपने बेटे की जिम्मेदारी को समझते हुए अपनी फैमिली को पूरा करने के लिए वो फिर से शादी कर रहे हैं। एक दिन ये सब मिलके एक बिजनेस पार्टी में जाते हैं, जहाँ पर निक अपने डैड से लॉ के पढ़ाई का बहाना देके वहाँ से निकलने जाता है। नोआ ये सुन लेती है तो वो भी बोलती है कि मुझे घर जाना है, क्योंकि वहाँ वो बोर फील कर रही थी। निकोलस के डैड उसे कहते हैं कि तुम अपनी सिस्टर को ले जाके घर में ड्रॉप कर देना। ना चाहते हुए भी निक को उसे अपने साथ लेके जाना पड़ता है, पर बीच रास्ते में ये दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। तो नोआ उसे बोल देती है कि तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें मैनर्स नहीं सिखाया है क्या कि लड़कियों से कैसे बात करते हैं। निक इस बात को सुन के काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसकी मॉम उसे बचपन में ही छोड़ के चली गई थी। वो नोआ को उतनी रात को ही बीच सड़क में छोड़ के वहाँ से चला जाता है। उसी रास्ते में नोआ एक लड़की से लिफ्ट लेती है। जब वो लड़का नोआ से उसका ड्रॉप लोकेशन पूछता है तो नोआ अपना एड्रेस बताती है, जिससे वो लड़का समझ जाता है कि ये लड़की उसके ही दोस्त निक के घर में रहती है और ये शायद इसकी होने वाली सिस्टर होगी। वो नोआ को कहता है कि मैं निक का बचपन का दोस्त हूँ और अभी हम एक पार्टी में जा रहे हैं जहाँ पर निक भी है। यहाँ पर नोआ को निक को ब्लैकमेल करने का एक पॉइंट मिल जाता है, क्योंकि उसने सुना था निक ने उसके डैड को झूठ बोला था कि वो पढ़ाई करने जा रहा है। वो उस लड़के को कहती है कि उसे भी उस पार्टी में लेके चले। जब नोआ उस पार्टी में पहुँचती है तो वो देखती है वहाँ पर बहुत सारे लड़के लड़कियाँ हैं और बहुत ज्यादा दारू पी के टल्ली होके नाच रहे हैं। ये एक गैंग पार्टी था। ये लोग आपस में लड़ाई करते हैं, कार रेसिंग करते हैं, नशा करते हैं। इन्हीं में से ही एक गैंग का लीडर निक भी होता है। नोआ को वहाँ पर देख के निक घबरा जाता है, तो वो उसे घर जाने के लिए कहता है। इन गैंग में से सबसे ज्यादा निक का दुश्मन रॉनी का गैंग था। वो लोग भी निक और नोआ की बातों को नोटिस करता है। झूठ बोल के आधी रात को बीच सड़क में छोड़ने के कारण नोआ निक के साथ लड़ाई करने लगती है। जैसे ही निक गुस्से से वहाँ से जाता है तो वहाँ निक का ही एक फ्रेंड जेना आती है। निक ने अपने दोस्तों के साथ नोआ के बारे में ऑलरेडी बुराई करके रखा था, तो जेना उसे देखते ही पहचान लेती है कि ये नोआ होगी। वो उसे समझाते हुए कहती है कि तुम ये सब का बुरा मत मानो, बस पार्टी को एंजॉय करो। तभी नोआ के पास रॉनी की गैंग का एक बंदा आता है और उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है।
वो उसे जबरदस्ती ड्रिंक भी पिलाने की कोशिश करता है। निक ये चीज देख लेता है तो वो उसे मार के वहाँ से भगा देता है और फिर वो नोआ पर गुस्सा होके कहता है कि तुम अभी के अभी यहाँ से घर जाओ। पर नोआ उसे कहती है कि तुम हमेशा मेरे चीजों में इतना टांग क्यों उड़ाते हो। ऐसे में ही उसे सर में चक्कर आने लगते हैं क्योंकि उस लड़के ने उसके ड्रिंक में नशीली पदार्थ मिला दिया था। निक उसे तुरंत वहाँ से घर ले आता है। नोआ एक इंट्रोवर्ट लड़की थी और ज्यादातर टाइम ही गुस्से में रहती थी, पर नशे के हालात में वो बहुत ज्यादा बोलती है और हंसने लगती है निक पर। नोआ की ये चीज देख के निक को काफी अलग लगता है कि वो अंदर से वैसा नहीं है जैसा वो सबको दिखाती है। अगले सुबह ब्रेकफास्ट के टाइम नोआ निक के पास जाती है और उससे वो पूछती है कि कल रात को मैंने क्या क्या किया और तुम भी एक आवारा लड़का हो, तुम पर मुझे भरोसा नहीं है, तुमने मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं किया ना। जिस पर निक उसका मजे लेते हुए कहता है कि कल रात को बहुत कुछ हुआ है पर मैं नहीं बताने वाला हूँ। इन दोनों को आपस में बात करते हुए देख इनके मॉम डैड को लगता है कि ये दोनों आपस में घुल मिल रहे हैं। वहीं पर अचानक नोआ गुस्सा दिखा के खाना खाए भी नहीं वहाँ से चली जाती है। इधर निक नोआ से पहले जितना ज्यादा चिढ़ता था अब वो चीज नहीं था, क्योंकि उसने एक चीज नोटिस किया था कि नोआ को उसके डैड के पैसे, घर, गाड़ी, कोई भी चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो काफी पैसे वाला होने के कारण बचपन से उसने बहुत ही आसानी से दोस्त बनाए हैं और उसके बहुत सारे गर्लफ्रेंड भी रह चुके हैं। कोई भी लड़की उसे कभी ना नहीं बोला, पर नोआ एकमात्र लड़की थी जो उससे पंगे भी लेती थी और उस पर कोई इंटरेस्ट भी नहीं रखती थी। एक दिन नोआ को जेना से पता चलता है कि निक कोई कार रेसिंग में जाने वाला है, तो उस पर नजर रखने के लिए नोआ वहाँ भी पहुँच जाती है। नोआ को वहाँ पर देख निक का रेसिंग में ध्यान नहीं होता, पर तब भी रॉनी के अगेंस्ट वो उस रेस को जीत जाता है। उसी टाइम नोआ के पास एक मैसेज आता है जिसमें वो देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड और उसकी ही बेस्ट फ्रेंड उसे चीट कर रही है। ये देख नोआ को काफी बुरा लगता है, तो वो अपने बॉयफ्रेंड को जलाने के लिए एक रैंडम लड़की को पकड़ के उसके क्लोज जाती है। फिर वो उसका फोटो खींचने जाती है। ये चीज निक देख लेता है तो नोआ को आके डांट लगाता है। नोआ उसे कहती है कि मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ कि तुम हर बात पे मेरी चीजों पे दखल अंदाजी करो, पर यह निक अब दखल देने के लिए नहीं करता था, उसे सच्ची में जेलसी फील हो रही थी। वो नोआ को पकड़ के किस कर लेता है और उसका फोटो खींच के उसी के बॉयफ्रेंड को भेज देता है। नोआ इस चीज से काफी शॉक्ड होती है और वहाँ से जाने के लिए गाड़ी में बैठ जाती है। निक वहाँ से अपने गर्लफ्रेंड के पास चला जाता है, तो इसी मौके का फायदा देख के रॉनी नोआ से बात करने आता है। वो उसे कहता है कि तुम निक के रेसिंग कार में बैठकर क्या कर रही हो। रॉनी को पता था कि नोआ निक का कौन है, तो वो उसे रेस के लिए भड़काने लगता है। नोआ उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेती है। इन दोनों के बीच में रेस चालू होती है, पर इसके बारे में निक को नहीं पता होता है। जब वो नोआ की ड्राइविंग स्किल देखता है तो वो हैरान रह जाता है। यहीं पर हम जान पाते हैं कि नोआ को ऑलरेडी ड्राइविंग आती है, क्योंकि उसके जो डैड थे वो एक रेसर थे, उन्हीं से ही नोआ ने ड्राइविंग सीखी है। नोआ आसानी से रॉनी को हरा देती है। इस चीज से रॉनी का ईगो हर्ट हो जाता है, तो वो नोआ को बुरा भला बोलने लगता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि निक का गैंग और रॉनी के गैंग के बीच में एक शर्त लगी थी, जिसमें सिर्फ निक और रॉनी एक दूसरे से चैलेंज कर सकते हैं, जिसके बारे में नोआ को नहीं मालूम था। इसी चीज का फायदा उठा के रॉनी इस चैलेंज को जीत जाता है। वो निक को कहता है कि तुमने हमारे बीच का रूल तोड़ा है। सो बदले में वो निक का फेवरेट कार और उससे बहुत सारा पैसा ले लेता है। निक उसे चुपचाप सब कुछ दे देता है, क्योंकि नोआ के खिलाफ सुनना उसे अच्छा नहीं लग रहा था। पर तब भी रॉनी नोआ के बारे में उल्टा सीधा बोलता है, जिससे निक उसे मारने लगता है। दोनों ही गैंग के बीच मारपीट चालू हो जाती है। ये देख नोआ बहुत ज्यादा पैनिक हो जाती है। निक नोआ को परेशान देख उसे लेके वहाँ से भाग जाता है। यहाँ पर नोआ इस सब के लिए निक से माफी मांगती है। धीरे धीरे नोआ इन सब में घुल मिलने लगती है। वो ये चीज भी नोटिस करती है कि सालों बाद उसकी मम्मी बहुत ज्यादा खुश है। दूसरी ओर हम देखते हैं निक की एक बहन भी है जिसे डायबिटीज है, सो उसे हॉस्पिटल में रखा जाता है। वो अपने छोटी बहन से बहुत प्यार करता है। इधर इन दोनों के मॉम डैड एक बिजनेस पार्टी में जाते हैं। जब निक घर आता है तो रात को नोआ अकेले घर पर होती है। ये दोनों बैठकर मूवी देखते हैं और कुछ सारी बातें करते हैं। ऐसे ही बातों में ये दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। नोआ भी धीरे धीरे निक को पसंद करने लगी थी, पर ये रिश्ता नहीं हो सकता है क्योंकि ये दोनों अपने मॉम डैड के कारण ही मिले हैं। तो नोआ उसे करीब आने से रोक लेती है। इसके बाद कुछ दिनों तक ये दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते हैं।
तभी एक दिन नोआ को उसकी मॉम अचानक सरप्राइज देती है। उन्होंने नोआ को खुश देखने के लिए उसके बॉयफ्रेंड को यहाँ बुला लिया था। नोआ अपने बॉयफ्रेंड से ठीक से बात नहीं करती, न ही उसे यहाँ पर देख वो खुश होती है, क्योंकि इसी लड़के ने उसे धोखा दिया था। पर यहाँ एक प्रॉब्लम भी थी, क्योंकि इसी लड़के के पास नोआ और निक का एक किसिंग फोटो है। नोआ निक से कहती है कि वो उस लड़के के सामने ना आए, पर निक को तो जैसे इन सब चीजों से कोई भी नहीं फर्क पड़ता है। वो उसी लड़के के सामने ही नोआ को किस करता है। जब वो लड़का उसे पहचान लेता है तो नोआ से पूछता है कि यही तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। नोआ उसे रिक्वेस्ट करती है कि इस बारे में किसी को ना बताए और वो यहाँ से चुपचाप चले जाए। इधर कुछ दिनों से नोआ के पास कुछ अननोन चिट्ठियाँ आ रही थी, जिसमें धमकियाँ होती है कि तुम्हें जान से मार देंगे, तुम कहाँ तक छुपोगी, हमें तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। नोआ को लगने लगता है कि शायद ये सब कुछ रॉनी कर रहा है, क्योंकि उस दिन नोआ के कारण रॉनी और निक के बीच लड़ाई हुई थी। ताकि ये लड़ाई और ना हो तो इस बारे में नोआ निक को नहीं बताती। नोआ को अपने पास्ट के कारण लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी नहीं पसंद, सो वो भी ये चाहती है कि निक इन लड़ाई झगड़ों से दूर रहे। नोआ निक के दोस्तों के बीच भी अच्छे से घुल मिल चुकी थी। ये लोग साथ में मिलके क्लब में जाते हैं, जहाँ पर वो देखती है कि पैसे लगा के मारपीट हो रही है, जिसमें निक भी पार्टिसिपेट करने वाला है। ये देख नोआ को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, तो वो वहाँ से आ जाती है। निक नोआ से बात करने चाहता है तो वो ठीक से बात भी नहीं करती। जब निक उसे इस चीज का रीजन पूछता है तो नोआ उसे बताती है कि मुझे तुम जैसे लड़के नहीं पसंद, मुझे तुमसे डर लगता है, क्योंकि तुम हर टाइम गलत कामों में उलझे रहते हो। ये बोल के वो वहाँ से चली जाती है। बहुत टाइम तक ये दोनों एक दूसरे से फिर से बात नहीं करते, पर ये दोनों एक दूसरे के बिना खुश भी नहीं थे। एक दिन नोआ जेना के साथ घूमने चली जाती है। काफी देर तक वो वापस नहीं आती। इस चीज से परेशान होकर निक उसे लेने चला जाता है। वहीं पर हम देखते हैं कि एक आदमी नोआ पर नजर रख रहा है। ये आदमी कोई और नहीं, नोआ का ही असली डैड है। हम देखते हैं कि नोआ इतनी शांत क्यों है, क्योंकि बचपन से उसने बहुत सारी चीजें देखी है। उसके डैड के भी आदतें निक के जैसे थे। वो रेसिंग करते थे, सट्टे लगाते थे और नशे के हालत में घर आके नोआ और उसके मॉम को मारते थे, जिसके कारण नोआ लड़ाई देख के पैनिक हो जाती है और इन सभी आदतों से बहुत नफरत है। उसके पास जो चिट्ठियाँ भी आ रही थी वो उनके डैड ही भेज रहे थे। नोआ के हिसाब से उसके डैड को लाइफ टाइम के लिए जेल हुआ है, क्योंकि उसकी मॉम ने उसे वही बताया था। असल में एक बार उसके डैड ने किसी को मारा था, उसके बाद घर आके नोआ को भी जान से मारने की कोशिश की थी, जिसके कारण उन्हें जेल हो गई थी। तब से नोआ अपने डैड से कभी नहीं मिली। निक नोआ को उस पार्टी से घर ले आता है। इस बार ना चाहते हुए भी ये दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं, पर अगली सुबह इन दोनों को एक साथ निक के डैड देख लेते हैं। वो एक समझदार इंसान थे, उन्हें पता था कि ये दोनों यंग हैं, तो वो नोआ का रिस्पेक्ट करते हुए उसके सामने निक को कुछ भी नहीं कहते। वो सिर्फ कहते हैं कि तुम्हारी बहन हॉस्पिटल में बहुत बीमार है, उसे जाके मिल के आओ। इन दोनों को अब अपनी गलतियाँ समझ आती है, पर इनके फीलिंग्स भी इनके हाथ के कंट्रोल में नहीं था। समय के साथ साथ ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगे हैं, ताकि उनके मॉम डैड का रिश्ता ना टूट जाए, इसलिए ये दोनों अलग रहने का डिसाइड करते हैं और लास्ट बार के लिए एक साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। ये दोनों घूम रहे होते हैं, तभी एक स्टोर पे निक जाता है। इसी चीज का फायदा उठा के नोआ को उसके गाड़ी से उसी के ही डैड उसे किडनैप करवा लेते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि रॉनी पहले से ही नोआ को जानता था, क्योंकि वो उसके डैड के लिए काम कर रहा था। जिस जेल में उसका डैड सजा काट रहे थे, उसी जेल में कुछ ही महीने के लिए रॉनी भी था, इसलिए वो हमेशा ही नोआ पर नजर रख रहे थे। जैसे ही निक को पता चलता है कि नोआ को कोई उठा के ले गया है, तो वो उस स्टोर का सीसीटीवी कैमरा चेक करता है। इस चीज के लिए पुलिस कंप्लेन भी होती है। स्टोर के कैमरे से वो देखता है कि रॉनी के गैंग के लोगों ने उसे उठाया है। निक जिस कार को रॉनी के सामने हार गया था नोआ के वजह से, उस कार का अभी भी इंश्योरेंस चालू था। सो उस कार के डॉक्यूमेंट्स की मदद से वो लोग रॉनी का लोकेशन ट्रैक कर लेते हैं। एक पुलिस ऑफिसर के साथ निक उस लोकेशन पर पहुंच जाता है। दूसरी ओर जब नोआ देखती है कि उसका डैड जेल से बाहर है और उन्होंने ही किडनैप किया है, तो वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है। वो अपने बेटी पे ही गन पॉइंट रख के उसे गाड़ी चलाने को कहते हैं और उस जगह से एस्केप करने को कहते हैं। नोआ जानबूझ के ऐसे ब्रिज के ऊपर चढ़ जाती है जहाँ से वो आगे नहीं बढ़ सकती है। अब निक और नोआ एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। नोआ की आंखों को देख के निक समझ जाता है कि नोआ मुसीबत में है,
इधर नोआ को भी निक पर पूरा भरोसा होता है कि वो उसे बचा लेगा। वो दोनों जानबूझ के एक दूसरे की ओर कार चलाते हैं। जैसे ही दोनों एक दूसरे के पास आते हैं, निक के इशारे से नोआ तुरंत झुक जाती है और निक के पीछे बैठी ऑफिसर नोआ के डैड पर गोली चला देती है। वो आदमी मारा गया था। नोआ अब सेफ थी। इन सब के लिए नोआ की मॉम निक से शुक्रिया अदा करती है। इधर ये दोनों भी समझ जाते हैं कि ये दोनों सिर्फ एक दूसरे के लिए बने हैं, तो ये दोनों डिसाइड करते हैं कि ये दोनों शादी नहीं करेंगे और दुनिया से छुप के ऐसे अपने प्यार को कंटिन्यू करेंगे। क्योंकि निक के डैड को उनके रिश्ते के बारे में पता चल चुका था, तो वो नोआ के मॉम को भी इस बारे में बता दिया था। ये दोनों तब से इन दोनों पर नजर रख रहे थे। मूवी के एंड सीन में हम देखते हैं कि नोआ की मॉम कहती है कि हमें कैसे भी करके इन दोनों को अलग करना पड़ेगा। इसी सस्पेंस के साथ ये मूवी खत्म होती है। आशा करते हैं आपको आज की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर बताना। हम फिर आपसे मिलेंगे एक और बेहतरीन एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय, हैव अ ग्रेट डे।